तो आइए आज मैं इस ग्लव्स को रिव्यू करता हूँ। ये है टुकानो अरबानो का हाइड्रो वार्म राइडिंग ग्लव्स, जिसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, जिसकी लिस्टिंग प्राइस तो करीब 15,000 है, लेकिन मैंने इसे ख़रीदा 5,600 रुपये में। चलिए इसको खोल के देखते हैं। इस तरह से एक पैकेट में आता है ये। इसकी एक हैंडल भी है, इसको आप यहाँ से टांग भी सकते हो। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। निकाल के इनको मैं साइड पर रखता हूँ पहले। तो ये ग्लव्स बनी है चाइना में। ये करीब 7 साइजेस में आती है, XS से लेकर 3XL तक। तो ज़रा इस ग्लव्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं। ये राइडिंग ग्लव्स है, जो विंटर ग्लव्स भी है। सर्दियों में ये बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगी होती है, जिससे ये अंदर गर्म करता है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि ये मिनिमम 55 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक इसकी टेम्परेचर होती है, जिसे हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक पेयर ऑफ ग्लव्स है। ये एक पॉलिएस्टर मटेरियल से बना हुआ है, और यहाँ पर जो स्लाइडर्स दिए हैं ये D30 के हैं, अब्रेशन रेसिस्टेंट है। यहाँ पर वेलक्रो है। अपने हिसाब से इसको पहनने के बाद वेलक्रो से बंद करना होता है। और यहाँ पर सिलिकॉन की लाइनिंग दी गई है, जिससे कि थोड़ी एक्सेलरेटर पे या ग्रिप पे थोड़ी ग्रिप मिलेगी। और इंडेक्स फिंगर पर टच सेंसिटिव स्क्रीन्स के लिए ऑपरेशन के लिए दिया गया है। अब ये कितना यूज़फुल है ये तो मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। अगर दूसरी तरफ देखें तो ये भी एक पॉलिएस्टर मटेरियल का बना हुआ है, और यहाँ पर थोड़े हार्ड मटेरियल हैं इसके अंदर, जो नकल गार्ड्स हैं दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर भी फ्लीस मटेरियल दिया गया है, जो सिंथेटिक मटेरियल है, जो अंदर सॉफ्ट भी रखता है और वार्म भी रखता है। अब देखते हैं कि इन ग्लव्स के साथ साथ और क्या आया है। अच्छा, तो पहले ये दिखा दूं मैं कि यहाँ पर ग्लव्स के साथ उन्होंने एक मैनुअल भी प्रोवाइड किया हुआ है। इसको पढ़ लेना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, द डूज एंड डोंट्स। पहले देखते हैं कि इन बक्सों के अंदर क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, ये एक चार्जर है, 7.4 वोल्टेज चार्ज करता है। इसमें लिखा है कि इसकी आउटपुट 8.4 वोल्ट्स 1200 मिली एम्पेयर्स। अच्छा, तो इसके 2 सिरे हैं, क्योंकि बैटरीज भी 2 हैं। अब बैटरीज को देखते हैं। प्लीज़ नोट करें, ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसे मैंने अपने यूज़ के लिए ख़रीदा है। तो इसके अंदर पाउच के अंदर ऐसे 2 बैटरीज मिलती हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरीज हैं। 2200 mAh इसकी कैपेसिटी है, और इसको पूरी तरह चार्ज होने में 1 से 2 घंटा लग सकता है। और एक बार चार्ज हो जाए तो ये लगभग 4 घंटे का हमें बैकअप देगा। तो यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमने इसको चार्जिंग पॉइंट पर रखना है, और इसके दोनों सिरों को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हमने डाल के इसको चार्जिंग करना है। एक साथ में हमने दोनों बैटरियों को साथ में ही चार्ज करना है। तो जब हम इसको चार्जिंग पर रखेंगे तब ये लाल होगा, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। क्योंकि मैंने इसे चार्ज कर रखा है तो ये अभी हरा दिखाई दे रहा है, तो मुझे अब इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं निकाल के अभी ग्लव्स में लगा के देखता हूँ। थोड़ा टाइट है।
करीब 50 ग्राम से ऊपर होगा, थोड़ा हेवी है। अब चलिए इसको देखते हैं कि इसके अंदर कैसे रखा जाए। तो साइड में यहाँ पर इन्होंने इसके लिए जगह दी हुई है। यहाँ पे हमने बैटरी को अंदर रखना है और इसको हमने बैटरी के अंदर इंसर्ट करना है। इस तरह से मैंने इंसर्ट किया और बैटरी को अंदर डालना है। इसको भी वेलक्रो से ही लॉक किया जा सकता है। इस तरीके से मैंने इसको अंदर पुश किया और यहाँ पर लगी जो वेलक्रो है इससे मैंने उसको बंद कर दिया। उसी तरह दूसरी ग्लव्स के अंदर की बैटरी को रख देता हूँ। अंदर काफी जगह है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहां से लेके यहां तक बैटरी भले ही इतनी है लेकिन जगह काफी है इसके अंदर। और इसको भी मैंने बंद कर दिया। तो इसको ऑपरेशन करने के लिए ये बटन दिए गए हैं यहाँ पर। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। हाँ, तो ये अभी ऑन हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें अलग अलग रंग आते हैं। इन्होंने यहाँ दिखाया है कि अगर लाल रंग है तो इसका मतलब 65 डिग्री सबसे ज़्यादा गर्म होगा। अगर वाइट है तो सबसे कम यानी 55 डिग्रीज। अगर ब्लू है तो 60 डिग्रीज। तो आप कलर से ही पहचान सकते हैं कि वो किस टेम्परेचर पे सेट है। अगर बंद करना है तो फिर से उसको लॉन्ग प्रेस करें तो ये बंद हो जाता है। तो अभी मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। अब ये लाल पे है यानी कि 65 डिग्री पे है। तो अब मैं इसको पहन के देखता हूँ। अंदर बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है। अब राइडिंग जैकेट पहनने के बाद देखना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो कफ है काफ़ी लॉन्ग है। अब राइडिंग जैकेट के साथ ये कैसे मेल खाता है पता नहीं। कहते हैं कि या तो इसको आप अपने राइडिंग जैकेट के कफ के स्लीव्स के अंदर करो या उसको स्लीव्स को इसके अंदर करो। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो, पर इसको खुला नहीं छोड़ना ताकि अंदर यहाँ से ठंडी हवा ना चली जाए अंदर। तो ये ग्लव्स आपको थोड़ा पानी रेसिस्टेंट भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो ठंडी हवाएं जो आती है उसके लिए तो रेसिस्टेंट है ही, साथ में ये थोड़ा सा पानी के लिए भी रेसिस्टेंट है। मेरा एक सजेशन है जो भी इसे खरीदना चाहता है कि अपने लिए जो साइज़ आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये 7 अलग अलग साइज़ में आते हैं, XS से लेकर 3XL तक। अपने साइज़ को जो है वो यहाँ से आपने एक सर्कमफ्रेंस आपने मेजर करना है और यहाँ पर उनका जो चार्ट है, इस मैनुअल के अंदर चार्ट दिया गया है, उसके हिसाब से आपने अपना साइज़ चुनना है। तो मेरा सजेशन ये है कि आपका जो साइज़ है उससे 1 या 2 साइज़ ज़्यादा ही ले। मैंने पहले ये गलतियाँ की थी, मैंने सही अपना साइज़ लिया और वो इतना टाइट हुआ कि यहाँ से वो खुलता ही नहीं था। इस एरिया में बहुत टाइट हो जाता है और मेरा हाथ हमेशा से ऐसे ही रहा, इसको मैं ग्रिप भी नहीं कर सका। तो फिर मैंने ब्लेड लेके यहाँ से मुझे काटना पड़ा ताकि मैं बाइक को हैंडल को ग्रिप कर सकूँ। तो ये वाला साइज़ मैंने XL लिया है। चूँकि मेरा साइज़ तो M था लेकिन मैंने XL लिया है और ये बिल्कुल सही बैठ रहा है मेरे लिए। तो आप भी ये देखना कि अपने आपकी जो साइज़ है उसे थोड़ा बढ़ा लें। अच्छा, अब इसकी केयर की बात। तो इसमें जो मैनुअल है उसमें ये साफ लिखा गया है कि इसको आप पानी से धो सकते हो, पानी और सोप सॉल्यूशन से धो सकते हो, लेकिन इसको सुखाने के लिए आप हवा में सुखाएं, किसी ड्रायर में ना सुखाएं क्योंकि इसके अंदर शायद थोड़ी जो वायरिंग वगैरह है वो शायद डैमेज हो सकती है। और यदि ये कभी भीग जाएं, गीली हो जाए तो इसको आप अपने टॉप बॉक्स के अंदर या अपने सैडल बैग्स के अंदर मत छोड़ें, इसको खुली हवा में रखें ताकि ये आसानी से जल्दी सूख जाए। तो अभी मुझे ये ऑन किए कुछ मिनट हुए हैं और मैं इसका जो वार्मथ है अंदर मैं फील कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा प्रोडक्ट है,
पर ये कितना एक्चुअली में कामदार होगा ये एक राइड के बाद ही पता चलेगा। तो इस साल मैं लद्दाख जा रहा हूँ सितंबर के महीने में, तो वहाँ पर कुछ हाई एल्टीट्यूड पासेस में शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए, या फिर शाम होते होते जब टेम्परेचर ढल जाती है तब शायद इसकी मुझे यूज़ हो, पता नहीं, पर लगता तो बड़ा कंफर्टेबल है। तो इसकी जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो एक राइड करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो ये था टुकानू उर्बानो का हाइड्रो वार्म राइडिंग ग्लव्स।